हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 मान लेंगे, और जिसमें से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 0.3। पहले हम डेसिमल को हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 पॉइंट के बाद एक नंबर तो 10 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। ये बन गया हमारे पास 10, दोनों में तो 10 क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया, 1/10 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 बचा। 10 डिवाइड का फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। इसी प्रकार से हम उस इक्वेशन से भी सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 0.4 है तो डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। तो क्या बनेगी 4x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 10। तो वैसे ही 10 कॉमन आ गया, 10 कॉमन आके 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 3y प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और 2 मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड का, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई में, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 1 से निकाली हुई, तो इसको कहाँ पुट कर देंगे हम, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1। तो 1 में फिल कर, 1 नहीं 2 में, 1 से तो निकाल ली हुई है, 2 में फिल करेंगे हम। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की जगह क्या फिल कर देना हमने, ये वाली पूरी वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्लस का 5y वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 23 आ गया। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो जो इक्वेशन बनेगी, पहले तो ये सामने पता लग रहा है डिवाइड बाई 2 है तो कट रहा है 2 2 का 4, 13 2 का 26 आ गया, माइनस 2 3 का 6y आ गया, प्लस का 5y आ गया इज इक्वल टू 23 आ गया। अब इससे आगे करेंगे हम 26 प्लस का उस जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पहले 6y प्लस का 5y, तो 1y बचेगा हमारे पास। तो 26 माइनस का 1y इज इक्वल टू 23 आ गया। आगे 26 प्लस का उस जाके माइनस का, तो माइनस का 1y इज इक्वल टू 23 माइनस का 26, माइनस का y इज इक्वल टू 26 में से 23 जाते हैं 3 बचते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू जो 3 आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें। इक्वेशन 3 क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर फिल कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y कितना आएगा हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई 2 आया हुआ है। तो क्या लिख लेंगे हम, x इज इक्वल टू 13, 3 3 का 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 13 में से 9 जाते हैं 4/2, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3।
यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हमारे पास, फिफ्थ पार्ट दिया हुआ हमारे पास अंडूड का 2x प्लस का अंडूड का 3y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन अंडूड का 3x माइनस का अंडूड का 8y इज इक्वल टू 0 दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अंडूड का 2x प्लस का अंडूड का 3y इज इक्वल टू 0, इसको 1 मान लिया। दूसरी वैल्यू अंडूड का 3x माइनस का अंडूड का 8y इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान ली। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेंगे, हम कर लेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या दी हुई है हमारे पास, अंडूड 3x माइनस का अंडूड 8y, माइनस का उछड़ जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी अंडूड का 3x इज इक्वल टू अंडूड का 8y, माइनस का उछड़ जाके प्लस का हो गया। अंडूड 3 मल्टीप्लाई का उछड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास टर्म x इज इक्वल टू अंडूड का 8 डिवाइडेड बाय अंडूड का 3y। ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन थर्ड, बन गई इक्वेशन हमारे पास। इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन थर्ड को हमने 2 से निकाल ली, तो इसको कहाँ फिल कर देंगे हम, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में फिल करेंगे हम। तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास अंडूड 2x, तो x की जगह लिख देंगे, इस पूरी वैल्यू को लिख देंगे हम। तो क्या जाएगा अंडूड का 2 वैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में x की जगह फिल करना है हमने, x की जगह फिल करना है अंडूड का 8 डिवाइडेड बाय अंडूड का 3y प्लस का अंडूड 3y इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से अंडूड का 8 है, अंडूड का 8 होता है, अंडूड का 8 ऐसे निकाल सकते हैं 8 2 4 का 8 2 2 का 4 2 1 का 2, तो ये जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर 2 अकेला बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम अंडूड 2 ब्रैकेट में 2 अंडूड 2 डिवाइडेड बाय अंडूड का 3y प्लस का अंडूड का 3y इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब अंडूड 2 इंटू अंडूड 2 क्या होता है कंप्लीट 2, और 2 2 का 4 बन गया, ये 4 बन गया। 4y डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस का रूट 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब बाय यहाँ पर भी है, बाय यहाँ पर भी है, बाय कॉमन आ गया, बाय कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4y रूट 3 प्लस का रूट 3 इक्वल टू 0। ये बाय के मल्टीप्लाई में उस साइड जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो 0 से कोई भी टर्म को डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो बाय कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास। अब बाय की वैल्यू को पुट बाय इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड में बाय की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। इस तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस का y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। अब सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और 2 बनानी है। इन इक्वेशन को सॉल्व करके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, तो सबसे पहले इसको लेंगे हम, तो ये क्या है 3x बाई 2, यहाँ पर ले लेंगे हम पहले एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का 6 आ गया, 3 3 का 9x आ गया, 2 5 का माइनस का 10y आ गया इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब 6 डिवाइड का फिर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9x माइनस का 10y और 6 2 का 12 माइनस का 12, ये आ गई इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का 6 आ गया, और 2 इंटू एक्स 2x
थ्री इंटू बाई 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, ये नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 करेंगे या इक्वेशन 2 से कोई भी x की या y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 1 से हमारे पास 10y माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y। 9 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन 3 आ गई। इसको कहाँ फिल, ये इक्वेशन 1 से निकाली, तो इसको कहाँ करेंगे हम 2 में फिल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे पहले हम यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। x की जगह हम इस पूरी इक्वेशन को फिल कर देंगे। 2 वैसे आएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 का माइनस का 24 आ गया, प्लस का 10 2 का 20 आ गया, प्लस का 3y वैसे रहेगा और डिवाइड बाय 9 वैसे रहेगा इज इक्वल टू 13 आ गया। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे मान लो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा पूरा 9 एलसीएम आ गया। तो 1 से इस साइड के बना, माइनस का 24 वैसे रहेगा, प्लस का 20y भी वैसे रहेगा, 9 3 का 27 आ गया इज इक्वल टू 13 आ गया। 9 डिवाइड का उस जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27 इज इक्वल टू 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो 13 9 का होता है 117 आ गया हमारे पास। 24 माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास 20y प्लस का 27 इज इक्वल टू 117 प्लस का 24 आ गया। प्लस करके लिख लेंगे 20y प्लस का 27 इज इक्वल टू 117 प्लस 24 7 प्लस 4 11 1 4 1 4 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 27 प्लस का उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 27, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27 के साथ क्या है यहाँ पर 27 के साथ क्या यहाँ पर बाय है, तो 27 बाय आएगा। यहाँ पर क्या चलेगा 27 बाय चलेगा, यहाँ पर भी बाय चलेगा, तो 20 प्लस 27 बाय कितना बन गया हमारे पास 47 बाय बन गया इज इक्वल टू 141 बन गया। 47 मल्टीप्लाई का उस जाएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो y कितना आ गया 141 डिवाइडेड बाई 47 आ गया। 47 3 का 141 है, 47 3 का 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन 3 में, तो यहाँ लिख लेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या दी हुई है, इक्वेशन 3 बनाई हुई थी हमने x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9। y की जगह हम 3 फिल कर देंगे, तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू माइनस का 12 10 3 का 30 डिवाइडेड बाई 9 क्या बन गया यहाँ पर इज इक्वल टू 30 में से 12 हो जाते हैं 18 डिवाइडेड बाई 9 9 2 का 18, तो x कितना आ गया हमारे पास 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस तरह से हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4 6 भी ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।